Hello dear students, welcome back to N Avasthi video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 151 to 160. Let's start from question 151. 151 में हमें क्या बोला गया है? H2O2 is used as a bleaching reagent because on dissociation it gives oxygen. So if Chachi 420 used H2O2 solution to bleach her hair, she required 2.24 liter O2 gas एट 1 atm एंड 273 केल्विन, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हमें 2.24 लीटर O2 गैस रिक्वायर्ड है। और इसके पास क्या है कि H2O2 सॉल्यूशन है जिस पे लेबल किया गया 5.6 वॉल्यूम। देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सच सॉल्यूशन मस्ट सी रिक्वायर्ड टू ब्लीच हर एयर। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या दी हुई है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमारे पास क्या हो गए 5.6 है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मोलैरिटी इंटू 11.2। तो यदि अपन बोलें कि मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो होगी वो क्या हो जाएगी 5.6 डिवाइडेड बाई 11.2। तो अपन देखें यहाँ पर कि H2O2 डिसोशिएट हो रहा है H2O प्लस हाफ O2 में। अब अपने को O2 के कितने लीटर चाहिए? 2.24 लीटर चाहिए। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होगा? इस वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे 22.4 से, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये चीज़ है। तो 0.1 मोल अपने को रिक्वायर्ड है ब्लीच करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा कि O2 अपने को 0.1 मोल ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए H2O2 सॉल्यूशन के कितने मोल चाहिए? हाफ मोल ऑब्टेन करने के लिए 1 मोल चाहिए। तो 0.1 मोल ऑब्टेन करने के लिए 0.2 मोल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्या दिया हुआ है? अपने को वॉल्यूम पता करना है। तो मोलैरिटी गिवन है और मोल अपने पास रिक्वायर्ड पता है। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी पता हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.2 और ये इक्वल होगा किसके? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी हमारे पास है 5.6 डिवाइडेड बाई 11.2 और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2O2 जो कि रिक्वायर्ड होगा। इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 डिवाइडेड बाई 5.6। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 लीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 400 मिलीलीटर। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 152। 1.25 ग्राम ऑफ ए सॉलिड डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड यानी हमारे पास 2H प्लस डोनेट करेगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 25 ml ऑफ 0.25 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से कितने OH माइनस मिलेंगे? 2 OH माइनस मिलेंगे, यानी इसका भी एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा कितना? 2। अब अपने को मॉलिकुलर मास ऑफ एसिड ऑब्टेन करना है। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर 1.25 ग्राम एसिड दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो 1.25 ग्राम में डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास से। कैपिटल एम अपन ने रख दिया लेट से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एन फैक्टर से जो कि 2 है। इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना है तो 25 मिलीलीटर और 0.25 मोलर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 25 ml को लीटर में कन्वर्ट किया और 0.25 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इनको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर अननोन केवल क्या है? मोलर मास ऑफ एसिड। तो ये मोलर मास ऑफ एसिड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। ये हो जाएगा हमारे पास 200। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 153। 10 मिलीलीटर ऑफ 1 नॉर्मल HCl, 20 मिलीलीटर ऑफ हाफ H2SO4 एंड 30 मिलीलीटर ऑफ N/3 HNO3 आर मिक्सड टुगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर। द नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी होगा
वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, यानी N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल वॉल्यूम से, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें कि कितना वॉल्यूम दिया गया, 10 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया गया, V1 से मल्टीप्लाई करें यानी 1 प्लस 20 इंटू हाफ प्लस 30 इंटू 1/3 और टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर ऑब्टेन करना है, मिलीलीटर टर्म्स में ले रहे हैं तो यहाँ पर अपन 1000 मिलीलीटर ले लेंगे। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी 30 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो जाएगा 3/100। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी हमारे पास 3/100 नॉर्मल हो जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 154, 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मोलिकुलर वेट 90 was neutralized by 20 ml of 0.54 normal caustic potash. The basicity of acid is, basicity of acid से क्या मतलब है कि given number of H plus, और number of H plus जितने भी दिए जाते हैं एसिड के द्वारा वो किसके बराबर होता है, उसके n फैक्टर के बराबर होता है। तो सिंपली इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपन निकालेंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालना है, तो 0.45 डिवाइडेड बाई इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया 90 इंटू एन फैक्टर, ये मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर हो गया। यहाँ पर अपन निकालें तो 20 मिलीलीटर को 0.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 0.54 आ जाएगा। तो एन फैक्टर यहाँ से अपन यदि कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हमारे लिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 155, ए 3.4 ग्राम सैंपल ऑफ H2O2 सॉल्यूशन containing X% H2O2 by mass requires X milliliter of a KMnO4 solution for complete oxidation under acidic condition. The molarity of KMnO4 solution अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मास ऑफ H2O2 निकाल लें। तो मास ऑफ H2O2 क्या है, इस 3.4 ग्राम का X% है, तो हमारे पास 3.4 ग्राम का X% ये मास ऑफ H2O2 हमारे पास हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए कि H2O2 किसके साथ रिएक्शन करे, हमारे पास KMnO4 के साथ में रिएक्शन करे। तो हमारे पास क्या होगा कि जो H2O2 और यहाँ पर KMnO4 में ले लें यदि MnO4 माइनस, तो H2O2 तो डिसोशिएट होगा किस में, H2O प्लस O2 में, और MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे अपन देखेंगे यहाँ पर कन्वर्जन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखें तो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, तो H2O2 के लिए इक्विवेलेंट अपन देखें तो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 से 0 यानी एन फैक्टर हमारे पास 1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है तो ये एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे +7 है मैग्नीज से +2 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 अपन निकालें तो इसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास यहाँ पर गिवन है, अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ H2O2 अपन निकालें तो हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 34। तो 34 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना एन फैक्टर दिया हुआ है H2O2 का 2, तो ये 17 हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो अपन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं 3.4 x/100, ये तो मास हो गया, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास यानी 17 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर अपन देखें इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, तो हमारे पास x मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस x मिलीलीटर को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है,
नॉर्मेलिटी हमारे पास होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन अपन लिख देंगे x मिलीलीटर का यानी x अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मोलरिटी ऑफ MnO4 माइनस मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। तो ये जो एन फैक्टर होगा ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें केवल अननोन क्या है, मोलरिटी ऑफ MnO4 माइनस। तो मोलरिटी ऑफ MnO4 माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 156, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 मेजर्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन विल बी फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KMnO4 ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एन एसिड सॉल्यूशन। द स्कल्टन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज। स्कल्टन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। तो हमने को क्या करना है, यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने में अपन देखें कि MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपली अपन ये वाली स्टेप पहले देख लेते हैं। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn2 प्लस में। तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर 4H2 ऐड कर देंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8H प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपन चार्ज को देखें तो यहाँ पे -1 + 8 यानी +7 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर यदि H2O2 ये डिसोशिएट होगा किस में, O2 में डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 2H प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी 2H प्लस के +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब दोनों इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इस पूरे इक्वेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इस पूरे इक्वेशन को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिएक्शन को लिखेंगे फिर। तो हमारे पास देखिए इस इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे पास 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस 8H2। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 5H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर 5O2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 6H प्लस बन जाएगा। तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन में देखें तो 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5O2। अब अपन रिमेनिंग जो रिमूव किए थे जिन आयंस को उनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे K प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6H प्लस भी होगा टर्म में, तो यहाँ पर K प्लस जैसे ऐड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, KMnO4 में MnO4 माइनस 2 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2KMnO4। इसी तरह से यहाँ पे 6H प्लस चाहिए तो हमारे पास 3H2SO4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था। तो 6 हाइड्रोजन चाहिए प्लस 5H2O2 हो जाएगा। इसी में Mn में SO4 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 2MnSO4। 8H2 हमारे पास दिया हुआ है प्लस 5O2। इसके साथ K2SO4 वैसा का वैसा ही था, कोई चेंजेस नहीं थे, तो इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे K2SO4। तो ये रिएक्शन हमारी फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगी। अब इस बैलेंस रिएक्शन में अपन देखें तो हमारे पास 2 मोल KMnO4 से अपने को 5 मोल O2 का ऑब्टेन हो रहा है। तो इसमें देखें हमारे पास रिएक्शन क्या दी गई है, 100 ml और 0.5 नॉर्मल KMnO4 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बेसिस पे अपन देखें मिली इक्विवेलेंट्स कह सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 जो होगा वो कितना होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, मिली मोल चाहिए, तो मिली मोल ऑफ KMnO4 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर होता है इक्वल टू 50। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी यहाँ पर एन फैक्टर की वैल्यू 5 रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा
मिली मोल ऑफ KMnO4 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 10। तो अपने को यदि 10 मिली मोल KMnO4 के ऑब्टेन्ड है तो उससे अपने को कितने मिलेंगे ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर 2 मोल से 2 मोल KMnO4 गिव्स 5 मोल O2। सो 1 मोल गिव्स 5/2। तो हमारे पास 10 मोल कितना देगा 5/2 इंटू 10 यानी 25 मिली मोल O2 ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, अब अपने पास 1 मोल O2 का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल ऑफ गैस जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, और हमें यहाँ पर 25 मोल दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपन निकालें तो 25 मिली मोल यानी 25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 22.4 से। तो इससे हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम कितना होगा 0.56 लीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 157 है। ए सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड Fe2O3 जिसकी प्योरिटी हमारे पास 80% है। दैट मीन्स 1 ग्राम सैंपल में 80% ही प्योर Fe2O3 प्रेजेंट है। तो हमारा यदि सैंपल जो दिया गया है वो है 1 ग्राम, तो हमारे पास मास ऑफ Fe2O3, मास ऑफ प्योर Fe2O3 जो होगा वो इस 1 ग्राम का 80% होगा। दैट मीन्स केवल 0.8 ग्राम वहाँ पर Fe2O3 अपने पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या बोला गया है, ये जो Fe2O3 है ये डिजोल्व किया जाता है किसमें, मॉडरेटली कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन विच इज़ रिड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 16.7 मिलीलीटर ऑफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सीडेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल टेकन अप बाय द ऑक्सीडेंट। तो अपने को नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो ऑक्सीडेंट के द्वारा लिए जाए। ये मेनली अपने को क्या पूछा जा रहा है, ये एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेंट अपने को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखें कि Fe2O3 जो था वो जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर Fe2+ और Zn2+ में, क्योंकि जिंक हमारे पास रिड्यूस करेगा, ये +3 से +2 में चला जा रहा है। तो यहाँ पर इसका यदि एन फैक्टर में देखूँ तो एन फैक्टर हमारे पास चेंज पर एटम कितना हो रहा है 1, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट लो देखूँ तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+। अब इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3 में हमारे पास मोल्स निकालने Fe2O3 के, तो हमारे पास मास दिया हुआ है 0.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास अपने को चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2O3 जो होगा वो कितना होता है 160 ग्राम। तो यहाँ पर 160 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एन फैक्टर से। यही अपने पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ Fe2+, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से। तो Fe2+ यहाँ पर कितने में कन्वर्ट हो रहा है, अपन देखें तो इसमें अपने को रिवर्स देखना पड़ेगा कि ये Fe2+ यहाँ पर Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एन फैक्टर भी 1 चेंज होगा, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने 1, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास मोल्स ऑफ Fe2+ अपने पास ऑब्टेन्ड होगा, जो कि कितना होगा 0.01 मोल। अब अपने पास क्या हो रहा है कि जो ये फाइनल सॉल्यूशन मिला है अपने पास Fe2+ का, उसका ऑक्सीडेंट से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हमारे पास Fe2+ का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe3+। ठीक है, सॉरी, और इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ निकालेंगे, तो मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ Fe2+ 0.01 मोल, और इसमें भी देखें तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा 1 की चेंज पर एटम ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 16.7 मिलीलीटर दिया हुआ है, यानी 16.7 डिवाइडेड बाई 1000, ये तो वॉल्यूम हो गया, और मोलरिटी हमारे पास 0.1 मोलर हो गया। तो ये टोटल इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से, फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट। तो हमारे पास यहाँ पर एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा कैलकुलेट करने पे वो आ जाएगा 6। और यही अपने को पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेंट को रिक्वायर्ड होंगे, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होंगे इन होल रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 158। तो 158 में हमें क्या बोला गया है, KMnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हियर 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू। अब इस रिएक्शन में देखिए तो मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास क्या है, इसका एन फैक्टर हमारे पास है 5 × 1 यानी 5। तो अपन यहाँ पर निकालें कि इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी कि इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए, 20 × 0.1, ये मिली इक्विवेलेंट्स आप होंगे। तो इस तरह से आप रख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2 माइनस के बराबर होनी चाहिए। तो ये मोल्स हो गए, इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन फैक्टर हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू सॉल्व करने में हमारे पास आएगी 10। ठीक है, तो हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स हो रहे हैं MnO4 माइनस के, तो अपने को भी यही चाहिए इक्वल टू में 10 मिली इक्विवेलेंट्स C2O4 2 माइनस के। तो इक्वेशन ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2O4 2 माइनस, ये कितना होगा, यहाँ पर 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब इसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन फैक्टर हमारे पास क्या होगा कि C2O4 2 माइनस से कन्वर्जन हो रहा है CO2 में, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +4 में जाएगा, तो हमारे पास एन फैक्टर क्या होगा, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो ये एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो हमारा ऑप्शन फर्दर देखें तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 10 मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड है फॉर इस रिएक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास मिली इक्विवेलेंट्स यदि अपने को निकालने तो हमारे पास होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 0.10 और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 30, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास 25 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि इक्वल आ रही है इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के। तो ये वाली इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए कंज्यूम हो जाएंगे दोनों के अमाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 159, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 ऑक्सीडाइज्ड बाय इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ इक्वीमोलर KMnO4 एंड K2Cr2O7 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो हमारे पास देखिए क्या हो रहा है कि Fe2+ की रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, MnO4 माइनस यानी KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजेशन कराया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3+ में, और यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ Fe2+ देखें तो +2 से +3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह से MnO4 माइनस का एन फैक्टर देखें तो ये +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर 5 हो जाएगा। तो इसमें अपन देखें कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O+ जो अब इस रिएक्शन में हमारे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस के। तो इसमें हमारा इक्विवेलेंट निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ Fe2+ मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, जो कि एन फैक्टर हमारे पास 1 दिया हुआ है। इसी तरह से MnO4 माइनस हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ MnO4 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा कि Fe2+ ये Cr2O7 2 माइनस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, तो ये Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe3+ में, और
यहाँ पर क्रोमियम +6 से किस में चला जाएगा +3 में, तो यहाँ पर n फैक्टर अपन देखें तो +6 से +3 में जा रहा है यानी 3, और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो ये हो जाएगा n फैक्टर 6। ठीक है, तो हमारे पास और यहाँ पर Fe2+ का n फैक्टर भी 1 हो जाएगा। इसमें अपन देखें कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+, ये हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से ये वैल्यू जो थी ये थी N1 ऑफ Fe2+। इसी तरह से यहाँ पर अपन देंगे तो ये N2 ऑफ Fe2+ इंटू n फैक्टर हमारे पास 1 है, और यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ Cr2O7 2- इंटू n फैक्टर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में आप गौर से क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इक्वल वॉल्यूम और इक्वी मोलर दिया हुआ है, यानी दोनों का ही मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों सेम है। यहाँ पर भी m1v1 है और यहाँ पर भी m2v2 है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर दोनों के ही मोल्स n1 इक्वल टू n2 हो जाएंगे, यानी बोथ हैव सेम मोल्स, इस तरह से लिखिए आप। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि मोल्स ऑफ MnO4- जो है वो इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ Cr2O7 2- के। तो जब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Fe2+ के मोल्स का रेशियो यानी N1/N2 जो होगा वो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी रेशियो का 5/6, जो अपने को कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 160, द वेट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग HCl and H2SO4 is 0.1 gram on treatment with an excess of an AgNO3 solution reacted with this acid mixture gives 0.1435 ग्राम ऑफ AgCl। यानी HCl और H2SO4 के मिक्सचर में यदि अपन AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो केवल HCl रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। तो हमारे पास HCl की AgNO3 के साथ में जब रिएक्शन होगी तब अपने को यहाँ पर AgCl मिलेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन बोलेंगे कि मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ AgCl। तो AgCl के मोल्स हमारे पास कितने होंगे, इसका मास दिया हुआ है 0.1435 डिवाइडेड बाई मोलर कलर वेट ऑफ AgCl। AgCl का यदि मोलिकुलर वेट अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा 143.5। तो यहाँ पर 10⁻³ मोल्स क्या आ गए, यहाँ पर मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ HCl अपने पास आ गए, तो अपन मास ऑफ HCl निकाल लेंगे। मास ऑफ HCl तो हमारे पास 10⁻³ था, यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ HCl अपन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻³ मोलिकुलर वेट ऑफ HCl में क्या हो जाएगा 36.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0365 ग्राम। ठीक है, अब इसी में अपन मास ऑफ H2SO4 निकालना चाहेंगे, तो मास ऑफ H2SO4 जो होगा वो हो जाएगा 0.1 - 0.0365 विच इज़ इक्वल टू 0.0635 ग्राम। ये मास ऑफ H2SO4 अपने पास ऑब्टेन्ड हो गया। अब अपने को क्या चाहिए था, मास परसेंटेज ऑफ H2SO4। तो मास परसेंटेज ऑफ H2SO4 जो होगा वो होगा मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो हमारे पास 0.0635 डिवाइड हो जाएगा किससे, 0.1 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये वैल्यू होगी 63.5%, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन बी से मैच कर रही है। ठीक है।